हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आज हम क्या कर रहे हैं? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? डेटर और BR। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? डेटर्स प्लस BR। डेटर किसको बोलते हैं? जिसको हमने गुड्स सेल किए हैं उधार पर। मैंने आपको क्रेडिट पर गुड्स सेल किए तो आप मेरे क्या बन गए? डेटर। मुझे आपसे रुपए लेने हैं। और BR क्या होता है? मैंने आपको क्रेडिट पर गुड्स सेल किए और मुझे अब क्या डर है कि आप रुपए कहीं मतलब मना ना कर दो, तो इसलिए मैंने आपसे क्या कर लिया, ऑन पेपर कुछ साइन करवा लिया कि आपने मेरे रुपए देने हैं। तब उसको क्या बोल देते हैं? बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर और बिल्स रिसीवेबल एक ही बात है, बस डेटर क्या है? जिनसे वर्बल बात हो रखी है कि तुम्हें मेरे रुपए देने, और जिन पर मुझे ट्रस्ट इश्यूज है उन पर मैंने क्या कागज पे लिखवा लिया, तो वो क्या है? बिल्स रिसीवेबल। अब बताओ, डेटर और BR किससे बनते हैं? कैश सेल से, क्रेडिट सेल से, या टोटल सेल से? सिर्फ क्रेडिट सेल से। अगर कैश में सेल की है तो डेटर थोड़ी बनेगा, तब तो रुपए आ ही गए। तो डेटर और BR किससे बनते हैं? क्रेडिट सेल से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट का मतलब उधार, नेट का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो उधार बिक्री से मेरे डेटर बनते हैं, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने रहते हैं मेरे? अब समझना कि ऑन एन एवरेज मेरे बच्चों से कितने रुपए लेने रहते हैं? 10,000। और मैं टोटल साल भर में उधार में कितनी फीस मेरी ड्यू हो गई थी? 5 lakhs। तो इसका मतलब क्या है? मैंने कितनी बार पैसे घुमा लिए? सॉरी, 50 टाइम्स। कि मेरे बच्चों में सिर्फ 10,000 रुपये फंसे रहते हैं। आज मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारी फीस बाकी है, ठीक है, थोड़े दिनों में तुमसे रिकवर कर लिए, नया बैच स्टार्ट हुआ, उनको थोड़े दिन उधार पड़ाया, फिर रिकवर कर लिए। फिर नया बैच स्टार्ट हुआ, थोड़े दिन उधार पड़ाया, फिर रिकवर कर लिए। या मैंने आज गुड्स उधार पर सेल किए, मैंने क्रेडिट पर गुड्स सेल किए, ठीक है, और 10,000 रुपीज मेरे डेटर में बाकी है। अब इनके आ जाएंगे तो क्या होगा? किसी दूसरे को क्रेडिट सेल कर चुका हूँ, फिर उनके आ जाएंगे, किसी तीसरे को क्रेडिट सेल कर चुका हूँ। तो क्रेडिट सेल मैंने साल भर में कितनी करी? 5 लाख। लेकिन मेरे ऑन एन एवरेज डेटर कितने थे? 10,000 ही। तो मैंने कितनी बार डेटर से रुपए मांग लिए होंगे? 50 टाइम्स। 10,000 का उधार बेचता हूँ, वो आ जाता है, फिर 10,000 का उधार बेच देता हूँ, फिर वो आ जाता है, फिर 10,000 का उधार बेच देता हूँ, वो आ जाता है। तो ऑन एन एवरेज डेटर तो 10,000 रहते हैं, लेकिन टोटल 10-10-10 करके कितनी बार उधार बेच लिया? 5 लाख रुपीज का। तो इसका मतलब 50 बार मैंने क्या कर लिया? डेटर को रोटेट कर लिया। पक्का? अब नेट क्रेडिट सेल, क्रेडिट का मतलब उधार, और नेट का मतलब सेल्स रिटर्न कम करके। भाई कुछ उधार बेचा तो गुड्स ही वापस आ गए, तो उसको कम कर दो। पक्का? टोटल सेल्स 10 lakhs, कैश सेल्स 1 lakh, ओपनिंग डेटर्स BR। क्लोजिंग डेटर्स और BR 40,000, 60,000, 30,000, 20,000। ठीक है, अब बताओ नेट क्रेडिट सेल्स कितनी है? नेट क्रेडिट सेल्स कितनी आएगी? टोटल सेल है 10 lakhs, उसमें से कैश सेल कितनी है? 1 lakh। तो कितनी आ गई? 9 लाख। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे आएंगे? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं? 40 + 60 कितने हैं? 1 लाख। क्लोजिंग कितने हैं?
30 + 20 कितना आएगा 50,000 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ गया 75, सॉरी कितना आ गया 75। अब ऊपर कितना क्या होगा, किसका पैर दब गया, 9 लाख डिवाइड बाय 75,000, जितना भी आएगा उतने टाइम्स आ जाएगा, जितना भी आएगा उतने टाइम्स आ जाएगा, ठीक है पक्का, कोई नहीं कोई नहीं। ये क्या आ जाएगा TR, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जितना भी आएगा उतने टाइम्स आ जाएगा, पक्का। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है कितने का, लास्ट वाली वीडियो पहले देखी होनी चाहिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वाला पहले आना चाहिए आपको, कितने का है 8 लाख। जीपी रेशियो क्या है 20% ऑफ सेल्स, कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स। इसको 25% कर रहा हूं। अब बताओ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और इससे आपको जीपी रेट दे दी, तो इन दोनों को यूज करके आप क्या निकालोगे, पहले टोटल सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को और जीपी रेट को यूज करके आप क्या निकालोगे टोटल सेल्स। उस टोटल सेल्स का 25% क्या है कैश सेल्स, तो उससे क्या निकल जाएगी क्रेडिट सेल्स, फिर एवरेज डेटर तो आई। तो अब बताओ इस इक्वेशन में 100 किसको मानूं मैं, इन दोनों में से 100 किसको मानूं, सेल्स को या कॉस्ट को, क्यों भाई मानते किसको है 100, मतलब किसको मानते हैं, C+P = S, तो रेट किस पर है, तो प्रॉफिट कितना है और कॉस्ट कितनी है 80, 8 लाख अपॉन 80, कॉस्ट के अपॉन में 80 आ जाएगा इंटू 100, तो कितना आ गया, ये क्या आ गई सेल्स आ गए, ये क्या आ गए सेल्स, ये कौन सी सेल्स है कैश या क्रेडिट या टोटल, तो ये कौन सी सेल आ गई टोटल सेल्स। अब हमें क्या ढूंढना है क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स कितनी है, टोटल सेल्स को 100 मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ रेट किस पर है, तो टोटल सेल्स का 25% क्या है कैश सेल्स, तो टोटल सेल्स का अगर 25% कैश सेल्स है तो 75% कितना है क्रेडिट सेल्स। अगर टोटल सेल्स में 25 100 रुपए की सेल्स है, 25 कैश है, तो 75 क्या है क्रेडिट, तो टोटल सेल्स कितने की है 10 लाख, इसका 75% कितना आएगा 7,50,000, तो क्रेडिट सेल आ गई 750। अब एवरेज डेटर कितना आएगा, ओपनिंग कितना है 1 लाख, क्लोजिंग कितना है 60,000, तो 1 लाख प्लस 60,000 डिवाइड बाय 2, एवरेज डेटर आ गया 80,000, तो 7,50,000 अपॉन में 80,000, इतने टाइम्स आ जाएगा, पक्का बोलो, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो कभी आपको टोटल सेल देगा, कभी कैश सेल देगा, उससे क्या निकालनी पड़ेगी क्रेडिट सेल्स, तो वो कैसे निकालते हैं, टोटल सेल्स कितने की है 1,20,000, कैश सेल्स इज 20% ऑफ, टोटल नहीं दे रहा इस बार, किसका दे रहा हूं क्रेडिट सेल्स का 20% है, तो इसमें भी वही वैसे ही चलना है, जिस पर रेट दिया उसको क्या मान लो 100। अब टोटल सेल्स किससे बनती है बताओ, कैश सेल्स
प्लस क्रेडिट सेल्स। अब 100 किसको मानूं मैं? जिस पर रेट दी है, तो क्रेडिट सेल्स पर रेट दी है, तो क्रेडिट सेल्स को क्या मान लो? 100। अब इसका 20% क्या है? कैश सेल्स। तो इसका 20% क्या आएगा? कैश सेल्स। तो टोटल सेल्स इसका मतलब कितनी है? 120। तो इस बार इक्वेशन C प्लस पी इज इक्वल टू ऐसा है, या टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स है? तो टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। अब 100 किसको मानना है? अपॉन विच रेट इज गिवन। तो रेट किस पर गिवन है? क्रेडिट सेल पे। तो क्रेडिट सेल को 100 माना। अब इसका 20% क्या दिया हुआ है? कैश सेल्स। तो वो यहाँ लिख दिया कैश के आगे। तो टोटल कितनी आ गई? 120। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके डिवाइड में क्या आता है? वही। तो 120 क्या दिया हुआ है बताओ? टोटल सेल्स। तो इसके डिवाइड में क्या आएगी? टोटल सेल्स। वो कितनी है टोटल सेल्स? 120। और हमें इस इक्वेशन, इस रेशो के लिए कौन सी चाहिए होती है? क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स कितनी आ जाएगी? 100 सॉरी, कितनी आ जाएगी? 1 लाख। पक्का? क्रेडिट सेल इज ट्रू 100% ऑफ कैश सेल्स। टोटल सेल्स कितनी है? 6 लैक्स। अब आपको क्या निकालना है? क्रेडिट सेल्स। तो पहले बताओ, टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। 100 किसको मानना है? 100 किसको मानना है? कैश सेल्स को। क्रेडिट सेल्स को कितना मानना है? कैश सेल्स का 200% क्या है? टोटल या क्रेडिट? क्रेडिट। तो यहाँ नहीं लिखना, वो कहाँ लिखना है? यहाँ। तो कैश सेल्स का 200% कितना आ गया? और टोटल सेल्स कितनी आ जाएगी? ओ सॉरी, 300। अब 6 लाख अपने आप में कितने हैं? तो क्रेडिट सेल्स निकालनी है हमें, तो किससे मल्टीप्लाई करूं? कितना आ जाएगा? 4 लाख। तो अब वो जानबूझ के आपको क्रेडिट सेल्स साफ साफ नहीं देगा, तो अलग अलग इक्वेशन से आपसे क्या निकलवाएगा? क्रेडिट सेल्स। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, परचेजेस 3 lakhs, क्लोजिंग स्टॉक 50,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 40%, जीपी रेट 20% ऑन सेल्स, कैश सेल्स इज 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। अब आपको क्या निकालने हैं? क्रेडिट सेल्स या ओपनिंग डेटर, ओपनिंग टीआर, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने के? 40 60। आपको क्या निकालना है? टीआर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अब बताओ, जीपी रेट 20% ऑन सेल्स है, तो अगर मुझे सीओजीएस पता लग जाए तो मैं क्या ढूंढ लूंगा? टोटल सेल्स। सीओजीएस कैसे पता लग जाएगी? इससे, इसी के साइड में लिख देता हूँ। सीओजीएस का फॉर्मूला बताओ, कल हमने किया था ना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज कितना हो गया? 4 लैक्स, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 440, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 390। एक बार है ना, इसको 310 कर देता हूँ, एक बार वापस से करो। 1 प्लस 310 कितना हो गया? 410 माइनस 40, 410 प्लस 50, 450 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये कितना आ गया? सीओजीएस 4 लैक्स। फॉर्मूला लिख के कर दोगे ना अच्छे से? पहले फॉर्मूला लिखोगे फिर उसकी लिख दोगे। अब 4 लैक्स सीओजीएस है। अब सी प्लस पी इज इक्वल टू एस। जीपी रेट किस पर दी है? सेल्स पर। तो कहाँ 100 लिखूं? सेल्स पे। प्रॉफिट कितना है? 20। और कॉस्ट कितनी है? 80। तो 4 लैक्स को किससे डिवाइड करूं?
80 से, क्योंकि 4 लाख कॉस्ट है तो कॉस्ट को किससे डिवाइड करूंगा, कॉस्ट से, इनटू 100, कितना आ गया 5 लाख। ये क्या आ गई, टोटल सेल्स। ये क्या आ गई, टोटल सेल्स। अब कैश सेल्स कितनी है, 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो टोटल सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। अब इस इक्वेशन में 100 किसको मानूंगा, क्रेडिट सेल्स को, क्योंकि रेट किस पर दिया है, क्रेडिट पर। तो क्रेडिट सेल्स 100, कैश सेल्स कितनी 25, टोटल सेल्स कितनी 125। 5 लाख कितने पर है, 125 पे, क्योंकि ये टोटल सेल्स है। इससे क्रेडिट सेल्स कितने की आएगी, 100 की। कितना आएगा, 4 लाख आ गई क्रेडिट सेल्स। अब एवरेज डेटर्स, एवरेज टीआर कितने का, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 40 + 60 डिवाइड बाय 2, 50,000। तो आईटीआर कितना आएगा, 4 lakhs अपॉन 50,000। कितने टाइम्स आ जाएगा, 1 टाइम्स। ठीक है, अब बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, इससे क्या निकाल लेंगे, सीओजीएस। फिर सीओजीएस और जीपी रेट को यूज करके क्या निकाल लेंगे, टोटल सेल्स। फिर टोटल सेल्स और इसको यूज करके क्या निकाल लेंगे, क्रेडिट सेल्स। तो आगे निकल ही जाएगा, पक्का। अब एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है कई बार, तो वो मैं तुम्हें बताता हूँ। डेटर का अकाउंट बनवाओ आप मुझे, डेटर का, डेटर मतलब जिसको हमने गुड्स उधार बेचे। असेट है, लाइबिलिटी है। तो किसी भी एसेट का अकाउंट कैसे बनता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, टू साइड से। किसी भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस होगा तो वो क्या होगा, डेबिट, क्योंकि एसेट्स में हमेशा क्या आते हैं, डेबिट बैलेंस। तो मुझे डेटर से शुरू में जो रुपए लेने थे वो क्या हो गए, टू बैलेंस बीडी। अब उससे और लेने कब हो जाते हैं, जब मैं उसको और उधार माल बेच देता हूँ, तो इधर क्या आ जाता है, क्रेडिट सेल्स। अब उससे कम कब होते हैं डेटर से रुपए, एसेट बढ़ती है तो हमेशा क्या होगी, डेबिट। तो यहाँ सिर्फ तभी आएगा जब उससे और लेने हो जाए, और यहाँ कब आएगा, जब उससे लेने कम होते जाए। तो कब कम हो जाते हैं, या तो वो मुझे कैश कर दे, कैश दे दे, या वो क्या कर दे, मुकर जाए, बेड डेट्स हो जाए, या मैं उसको क्या दे दूं, डिस्काउंट दे दूं, या वो मुझे गुड्स ही वापस लौटा दे, सेल्स रिटर्न। बीआर भी आता है एक बार, लेकिन आपके नहीं आता इसलिए छोड़ रहा हूँ। और या फिर क्या हो जाए, क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा इधर। तो डेटर का अकाउंट अपने माइंड में फिट करो। ओपनिंग डेटर इतने के, इतने का उधार और बेच दिया। ओपनिंग डेटर इतने के, इतने का उधार और बेच दिया। अब इसमें से क्या क्या माइनस कर दो, जो रुपए मिल गए, जो डूब गए, जो डिस्काउंट दे दिया, जो माल वापस आ गया, और ये क्लोजिंग आ गया। ओपनिंग डेटर कितने हैं, 1 लाख। क्लोजिंग डेटर कितने के हैं, 3 lakhs। सेल्स रिटर्न कितने की है, 40,000। डिस्काउंट कितने का है, 60,000। कैश रिसीव्ड कितने की है, 5 lakhs। बेड डेट्स कितने का है, 20,000। क्या निकालना आपको, टी आर। आपको क्या निकालना है, टी आर। अब आप सबसे पहले क्या बनाओगे, डेटर का अकाउंट। क्या मिसिंग है हमारे पास, बताओ, सेल्स मिसिंग है। तो डेटर का अकाउंट बनाएंगे ना, तो हमें क्या पता लग जाएगी, सेल्स। बताओ ओपनिंग डेटर कहां पर आएगा, टू साइड में, कितना आएगा, 1 लाख।
क्लोजिंग डेटर कितने का आएगा बाय सीडी कितने का 3 लाख। सेल्स रिटर्न कितने की है सेल्स रिटर्न 2 में आएगी या बाय में। डिस्काउंट अलाउड कैश रिसीव्ड बेड डेट्स तो ये सारी चीजें बाय में आएगी। ठीक है ठीक है ये बाहर ही चलेगी कहाँ गई यहां से ले आता हूं वापस। अब बताओ डिफरेंस से क्या आ जाएगा। भाई मेरे को किसी से 1 लाख रुपए लेने थे उसने 5 लाख क्यों दे दिए और उधार बेचा होगा उसको इतनी रिटर्न कर दी डिस्काउंट कर दी तो भी इतने रुपए क्यों दे रहा है वो। अब इतना बेड डेट्स हो गया तो बाकी और उधार बेचा है कितना आएगा 8 20 या 6 20। एट 20 आएगा ठीक है। अब बताओ टीआर कैसे निकालूं ऊपर क्या आएगा नेट क्रेडिट सेल्स वो कितनी है 8 20 -40 8 20 की सेल ओहो 8 20 की सेल करी है तो 40,000 क्या है रिटर्न भी तो आ गया तो 8 20 में से 40 गया तो कितना रह गया 7,80,000 और डिवाइड में क्या आएगा 1 + 3 का आधा 2 लाख तो कितना आएगा जो भी आ जाएगा उतने टाइम्स आ जाएगा। हाँ 2 से डिवाइड करना कोई मुश्किल थोड़ी है 3.9 आगे जो भी है 39 टाइम्स है जो 3.9 ही आएगा तो 2 से डिवाइड करके क्या हीरो बन रहे हो देव 1 + 3 डिवाइड बाय 2 तो 2 हो गया। अब 2 से डिवाइड ना कर पाए तो हमारा जीना ही व्यर्थ। यहां तक कोई दिक्कत पक्का भाई यहाँ पर बोल रहा है ये तो यहाँ पर कहाँ गए थे जब मैं पूछ रहा था आ जाएगा जो टाइम्स आ जाएगा कहाँ गया इस समय बताते फिर 8 से तो फिर भी इजी हो जाता है 75 कहाँ था ये रहा नालायक। अब सुनो क्या करना है नालायक फॉर्मूला क्या है आईटीआर का ओहो आईटीआर का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको सीओजीएस भी बोलते हैं डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। टीआर का क्या है नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है बोलो तीसरा रेशो क्या आता है टीपीटीआर ट्रेड पेबल किससे बनता है ट्रेड पेबल किससे बनता है पी को अंडरलाइन कर लो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो किससे बनता है पीयूष फालतू में इतरा रहा है बताओ क्रेडिट परचेज से तो फॉर्मूला क्या होगा नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल कैसे आएगा बताओ अब दिया होगा परचेज निकालनी पड़ेगी पक्का सीधा ही टेढ़ा बना दूं क्या सेल्स कितने की है 10 लाख की जीपी कितना है 25% ऑन कॉस्ट कैश क्या होता है ओपनिंग स्टॉक कितने का है 4 लाख क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 7 लाख ओपनिंग ट्रेड पेबल में क्या आएगा क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। मैंने इसको यश को उधार गुड्स बेचे तो क्या हुआ मैं ये मेरे लिए क्या बन गया डेटर बट ये क्या आंसर निकालेगा टीपीटीआर तो मैं इसके लिए क्या बन गया क्रेडिटर। ठीक है अब हमें एक दूसरे पर भरोसा नहीं था तो हमने जान से ज्यादा भरोसा है समझाने के लिए बोल रहा हूं हमें एक दूसरे पर भरोसा नहीं था तो क्या होगा
मैंने कागज पे लिखवा लिया, तो मेरे लिए क्या बन गया यश, BR, और यश के लिए मैं क्या बन गया, बिल्स पेबल। यश के लिए मैं क्या बन गया, बिल्स पेबल। पक्का? ओपनिंग ट्रेड पेबल कितना है, 1.5 लाख, और क्लोजिंग ट्रेड पेबल कितने का है, 2.5 लाख। तो एवरेज 2 आएगा, और 2 से डिवाइड करना होगा, तो कोई हीरो वाली बात है नहीं, काम की बात समझो। ठीक है, नालायक। इससे क्या निकल जाएगा, COGS। इससे क्या निकल जाएगा, COGS के बाद ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो क्या निकल सकता है, परचेज। क्योंकि COGS का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो जीरो मान लो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो फटाफट से पहले क्या निकालो, COGS। C प्लस P इज इक्वल टू S। 100 कहाँ लिखूं, कॉस्ट पे या सेल्स पे, तो प्रॉफिट कितने का है, तो 10 लैक्स कितने पर है अपने आप में, 125 पे, तो 100 कितना आएगा, 8 लैक्स। ठीक है, 100 कितना आएगा, 8 लैक्स। पक्का? अब COGS का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 4 लैक्स। नेट परचेजेस मुझे पता नहीं है, तो वो एज इट इज छोड़ दी। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिए तो क्या मान लूंगा, नील। क्लोजिंग कितने का है, 7 लाख, और COGS कितने की है, 8 लैक्स। तो बताओ COGS परचेज कितने की आ जाएगी, नेट परचेज। 4 और 3 7, 3 माइनस क्या है, वो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 11 लैक्स आ जाएगी। अब कुछ नहीं दिया तो ये सारी परचेज क्या मानूंगा, क्रेडिट। वो बोल देता 20% कैश है तो फिर वैसे निकाल लेते जैसे सेल्स में निकाली थी। कुछ नहीं दिया तो ये सारी परचेज क्या माननी है, क्रेडिट। तो ऊपर क्या आ गया, क्रेडिट परचेज, नीचे क्या आ गया, एवरेज ट्रेड पेबल कितने का। देखो मैं यहाँ कुछ भी लिख दूं, 40,500, इधर अगर क्या कर देता हूँ, 2 लाख में से माइनस करके लिख देता हूँ, तो मुझे पता है कि दोनों का टोटल कितना बनने वाला है, 2 लाख। बची हुई अमाउंट 2 लाख से में, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 1 लाख। तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, बस टोटल बना देता हूँ 4 लाख, ताकि डिवाइड में कितना आ जाए, 2 लाख। लेकिन जरूरी थोड़ी है 2 लाख ही बनाने डिवाइड में। ठीक है, अब बता दो सॉल्व करके, 5.5। पक्का? बताओ कैसे करोगे। सेल्स और GP रेट दिया है तो क्या निकल जाएगा, COGS। COGS और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करके क्या निकल जाएगा, नेट परचेजेस। और नेट परचेज निकल गई तो आगे तो लगाने। पक्का? तो अभी तक हमने टर्नओवर रेशियो में 3 कर लिए, फटाफट से बताओ कौन से कौन से। ITR, फिर TR, TPTR। अब इसको कुछ करना ही नहीं है, डिवाइड में तो जो रेशियो है उसका एवरेज लिख देना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में डिवाइड में क्या आएगा, एवरेज इन्वेंट्री। TR में डिवाइड में क्या आएगा, TPTR में डिवाइड में क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, COGS, क्रेडिट सेल्स नेट। ठीक है, और नेट क्रेडिट परचेज। और आजकल इनके मॉडर्न नाम क्या है, COGS का मॉडर्न नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मॉडर्न नाम क्या है, सेल्स का मॉडर्न नाम क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका कोई मॉडर्न नाम अभी तक रखा नहीं है, कभी रखेंगे तो तक। ठीक है, नेट का मतलब क्या है, रिटर्न्स माइनस करके। COGS का फॉर्मूला, एवरेज का तो क्या ही लिखवाऊंगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। COGS का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरा तरीका कैसे होता है, वो रेट देके निकलवाते हैं। इन दोनों को रेट दे के क्या निकलवा लेगा, COGS। C प्लस P इज इक्वल टू S वाले से। ठीक है, अभी तय करेंगे। बाय बाय, लव यू सो मच।